अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुर्ती से नाप लेके कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास ये कुर्ती है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 37 इंच, लेकिन हमें 2 इंच बढ़ा के रखना है क्योंकि हमारे ग्राहक ने बोला है कि 2 इंच लंबी चाहिए ये। तो 37 और ये 39 इंच इसकी लंबाई आ गई कमीज़ की। ये कमीज़ लंबाई हो गई 39 इंच। और अब हम यहाँ से यहाँ तक इसका सीने का नाप लेंगे। सीना है 20, सीना 20 इंच है, 20। अब कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हम गोलाई से लेते हैं यहाँ से। तो कमर का नाप है इसमें 19, तैयार नाप है कमर का 19। कमर का नाप हो गया 19। अब हिप का नाप लेंगे हम। हिप हमारे हैं, यहाँ से नापेंगे हम हिप, यहाँ से यहाँ तक हिप हमारे हैं 23। तो हिप हमारे 23 इंच हो गए। अब हम दामन का नाप लेंगे। तो दामन हमारा यहाँ से वो यहाँ तक आ रहा 23 इंच। दामन आ गया 23 इंच। अब हम यहाँ से और यहाँ तक हम लेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हमारे आ रहे हैं 16, मतलब तीरा हमारा हो गया, तीरा हमारा आ रहा है 16 इंच। ये हो गया 16। अब हम आस्तीन का नाप लेंगे। तो आस्तीन हमें 3/4 रखनी है, आस्तीन छोटी है। तो आस्तीन की लंबाई हो गई हमारी लंबाई 18। और गला हमारा छोटा ही बनेगा, वी गला बनेगा। तो चलिए, और हम इसकी आस्तीन की फिटिंग का नाप ले लेते हैं। आस्तीन की फिटिंग आ रही 6 इंच। आस्तीन फिटिंग 6 इंच। जब हम किसी भी कमीज़ से नाप लेते हैं तो उसको नाप को ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ लूजिंग देते हैं। जैसे हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो उसके अंदर 3 इंच जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इस सूट से हम इसका नाप ले रहे हैं तो हम इसका मेज़रमेंट यही रखेंगे और सिर्फ हम देंगे 2 इंच की लूजिंग। अब सबसे पहले हम लंबाई का नाप लगाएंगे। इसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ये हमारा डबल रस का है। तो ये देखिए, ये वन साइड मेरी तरफ है, खुली साइड इधर है। और ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है। 4 पीस है हमारे इसमें। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। देखिए, यहाँ से लेंगे हम लंबाई। तो लंबाई हमारी है 39 इंच। तो हम 39 पर निशान लगा दिया। 2 इंच और हम बढ़ा देंगे और अभी इनको सीधा कर लेंगे इन निशानों को। दो इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब यहाँ से हम, हमारा जो गला है आगे का वो छोटा है, तो इसलिए हमारा तीरा 16 है। तो हम पूरा 8 का 8 लेंगे। अगर हमारा गला पीछे से 0 से लेके 5 के बाद में ज़्यादा होता है तो हम तीरा कम लेते हैं, लेकिन हमारा गला छोटा है तो इसलिए हम तीरा पूरा लेंगे। मतलब 16 है तो 16 का आधा हमने 8 लिया। बैक भाग हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कटता है, इसलिए हमने इसको आधा इंच ज़्यादा रखा। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे आधा इंच आर्मोल में बढ़ा देंगे हम। यहाँ पर हमारा हो गया 8.5। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और 2.5 इंच नीचे हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये देखिए,
ऐसे ये जब हम इससे बॉडी से नाप लेते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इसकी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान को लेंगे और कमर का निशान हमेशा हम, अगर लंबा होता है तो लंबा इंसान है तो उसको हम 15 इंच पर लगाएंगे, और अगर हाइट कम है तो उसको 14 पे भी लगा सकते हैं और 13.5 पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह हिप का नाप हम 21 पे लगाएंगे, और ये कस्टमर की चॉइस होती है, कोई नीचे भी हिप रखवाता है, कोई 22 पे रखवाता है, कोई 23 पे रखवाता है, लेकिन 21 इंच बिल्कुल सही नाप होता है। अगर कोई कस्टमर रखवाता है तो हम उसको रख देते हैं, उसके हिसाब से रख देते हैं हम। अब हम निशानों को सीधा मिला लेंगे, और ये देखिए निशानों को हमने सीधा मिला लिया। अब देखिए हम यहाँ से हमने 8 लिया था, तो यहाँ से हम 7 लेंगे। इस तरीके से ये 7 लिया हमने, और इस निशान को इससे मिला देंगे। 1 इंच हम कम कर लेते हैं। ये देखिए अब सीना हमारा था 20, तो 20 का हमने आधे करे तो 10 हो गए, तो हम 10 पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम लूजिंग देंगे इस तरीके से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 19, तो 19 के आधा हो गए 9.5, 9.5 पे निशान लगाया, 2 इंच हमने लूजिंग दी इस तरीके से। हिप हमारी है 23, तो 23 के हमने आधे करे तो 11.5 हो गए, और 2 इंच हमारी ये लूजिंग हो गई। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान है, ये हमारे फिटिंग के निशान है। ये देखिए ये हमने इसको मिला दिया। इसी तरीके से हम ये लूजिंग के निशान भी मिला देंगे। चौक दिख नहीं रही है, इसलिए हम ये गुलाबी चौक लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम सीधा एक निशान करेंगे सीधा, और यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 4 इंच, और इसमें हम ऐसे गोलाई कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम, हमारी जो गले की चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक हम हल्का सा डाउन कर देंगे इसे। ये देखिए और यहाँ से भी हम सीधा निशान लगा लेंगे, सीधा मिला लेंगे। देखिए अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर बस सिर्फ हम ये जो बीच में हमारा जॉइंट हो रहा है इसको भाग को हम काट देंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन इतना ही है दामन का। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। देखिए हमारी ये कुर्ती कट चुकी है। अब इसमें हम इसको नीचे करेंगे बैक भाग को, और फ्रंट भाग को हम थोड़ा हल्का सा इसमें यहाँ से कटिंग देंगे। बैक भाग हमारा थोड़ा ज़्यादा कटता है। अब इसमें हम आर होल में भी इसकी कटिंग देंगे, हल्की सी पत्ती निकालेंगे।
ये देखिए हमारा ये कुर्ती कट चुकी है। अब हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आस्तीन हमारी है 18, तो हमने 2 इंच बढ़ा के ले लिया और यहाँ से हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो रहा है 9.5। सीना हमारा 10 था तो हमने यहाँ 9.5 कर लिया। और यहाँ से हमने 3.5 ले लिया। अब यहाँ से हम हल्का हल्का ऐसे डाउन देंगे, ये देखिए। और यहाँ पर हम 6 हमारी फिटिंग थी तो हम 7.5 रख रहे हैं और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। इसको इससे ऐसे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब जैसे हमने आगे की साइड आर्म होल में फ्रंट में दिया था, हल्की सी पत्ती निकाली थी, ऐसे ही इसमें से हम हल्की सी पत्ती निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा और ये हमारी सिंपल कुर्ती कट चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।